दोस्तों, एक बेसिक सा सवाल आपके मन में भी आता होगा कि पहाड़ की चोटी पर जाने से ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? उस चोटी से वापस आना। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जाने से पहले हमारे पास इतना समय होता है कि हम अपने लिए जरूरी सामान को ले सकते हैं। जरूरत खत्म होने पर उसे रास्ते में छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर पर इंतजार करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। जब हम चोटी पर होते हैं तो हमारे रिसोर्सेज हर मिनट कम होते जाते हैं और हमारे पास रुकने का समय भी नहीं होता और बाहरी सहायता भी कहीं से नहीं मिल सकती। सब कुछ उतना ही होता है या फिर उससे भी कम होता है जितना हम अपने घर से लेकर आए थे। ये तो बात हुई एक पहाड़ की चोटी तक आने और जाने के सफर की। पर क्या हो अगर हम अंतरिक्ष में किसी ग्रह या उपग्रह से या फिर अंतरिक्ष से वापस आने की बात करें, जहां बाहरी सहायता की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस कैसे आ जाता है। दोस्तों, हम ये तो जानते कि अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम वहां से वापस आने के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे वापस आते हैं अंतरिक्ष से, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने से लेकर और वापस आने में ही असली खेल दिखाई देता है। अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए हमें रॉकेट की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी अंतरिक्ष में नहीं जा सकता है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट से भी अंतरिक्ष में जाया जा सकता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल करते हैं, जबकि रॉकेट को आप एक टैक्सी से कंपेयर कर सकते हैं, वही स्पेसक्राफ्ट को एक सवारी से। अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में ही एस्ट्रोनॉट और एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी इक्विपमेंट रखे होते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसी रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वहीं से उसे अंतरिक्ष तक पहुंचना होता है। इस पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि रॉकेट काम कैसे करता है। दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे हम जब बॉल को जमीन पर उछालते हैं तो बॉल जिस स्पीड से हमें नीचे मारते हैं, उतनी ही स्पीड से वो वापस ऊपर की ओर उछलती है। और एक रॉकेट भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सिद्धांत पर काम करता है। ढेर सारे फ्यूल के कंबशन से पैदा हुआ थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उठता है। यहाँ आप एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि वो लंबा सा गोलाकार यान रॉकेट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट केवल एक तरह के इंजन होते हैं, जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, एक सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैसेस निकलती हैं। अपनी बनावट की वजह से वह रॉकेट इंजन इन सभी गैसों को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक क्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। दोस्तों, एक रॉकेट और एरोप्लेन के इंजन में बहुत बड़ा फर्क यह है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहीं रॉकेट धरती के वायुमंडल के साथ साथ अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगह में भी उड़ सकता है, क्योंकि इसका इंजन ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीडाइजेस्ट अपने साथ लेकर उड़ता है। इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये कभी भी और कहीं भी कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट इंजन में दो तरह के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड ईंधन या फिर सॉलिड ईंधन। लेकिन खास तौर पर एक स्पेस शटल में लिक्विड फ्यूल का ही प्रयोग किया जाता है। मेन रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं, जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी और एक्स्ट्रा पुश देते हैं, क्योंकि बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का ही प्रयोग किया जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद ये मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपने आगे की ओर निकल जाता है। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि रॉकेट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब बढ़ते हैं स्पेसक्राफ्ट की तरफ, जो कि एक हवाई जहाज की तरह होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को रहने, खाने पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। स्पेसक्राफ्ट का आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं।
जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में होती है। ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सेंसर और मशीनें भी लगी होती हैं, जिनकी बदौलत ही अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रिसर्च और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। स्पेस ट्रैवल के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को रॉकेट का होना जरूरी है, इनके बिना ये मुमकिन नहीं। लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जिस तीसरे मेगा इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड वो प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च का यह प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। पेलोड जितना ज्यादा होगा, लॉन्चिंग की स्टेजेस भी उसी के हिसाब से प्लान की जाती है। लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद ही शटल पृथ्वी कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी में वापस आ गिरते हैं। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट पृथ्वी की कक्षा से ज्यादा दूर नहीं जा पाते। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे पास उस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम खुद जाकर डीप स्पेस में एक्सप्लोरेशन कर पाएं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट के लिए एक होटल की तरह होता है, जिसके अंदर कई मॉडर्न इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को ISS या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यानी ISS पर कैसी होती है एस्ट्रोनॉट की जिंदगी, इस पर हम दूसरा वीडियो बना सकते हैं अगर आपको इसके बारे में जानना है तो। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपने सभी एक्सपेरिमेंट करने और कई दिन स्पेस में बिताने के बाद ये एस्ट्रोनॉट धरती पर कैसे लौटते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जिस तरह से स्पेस में गए थे उसी तरह रॉकेट के जरिए वे वापस भी आ जाएंगे, जबकि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद रॉकेट उससे अलग हो जाता है, अब उसका जवाब है स्पेसक्राफ्ट, जो कि 17,500 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा पर चारों ओर चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, और यह हवाएं इतनी खतरनाक होती कि इनके तेज घर्षण के कारण स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकते हैं। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अगर किसी वजह से ये चादर न हो या टूट जाए तो फिर स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आता जाता है वो जमीन के पैरेलल उड़ने लगता है, और फिर आता है लैंडिंग का टाइम। स्पेसक्राफ्ट को लैंडिंग का ये प्रोसेस किसी एरोप्लेन की लैंडिंग के प्रोसेस की तरह ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खुलता है। इसी तरह पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री सही सलामत वापस आते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर ही कराई जाती है, और इस दौरान एरोप्लेन की तरह ही स्पेसक्राफ्ट के पहिए भी खुल जाते हैं। हालांकि मर्क्यूरी, जेमिनी, अपोलो और सियोड जैसे कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में करवाई गई थी, लेकिन ये प्रोसेस अब कम ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया कि स्पेस से आने वाली हर तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री सफेद रंग के स्पेस सूट में ही क्यों दिखाई देते हैं? लेकिन जब एस्ट्रोनॉट स्पेस के लिए रवाना होते हैं या फिर वापस आते हैं तब उन्होंने ऑरेंज कलर का स्पेस सूट पहना होता है, जिसे एडवांस क्रू एस्केप कहते हैं, जबकि सफेद सूट को एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल ये स्पेस सूट अंतरिक्ष यात्री को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। स्पेस सूट के ऑरेंज रंग का ये भी कारण है कि इसका रंग दूसरे रंगों से ज्यादा विजिबल होता है। इसे स्पेस में जाते समय और आते समय पहना जाता है ताकि जाने आने में कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सूट के रंग की मदद से आसानी से खोजा जा सके। वह सूट्स में लाइट और पैराशूट जैसी कई चीजें जुड़ी होती हैं, जिससे किसी दुर्घटना होने की स्थिति में एक अंतरिक्ष यात्री की जान बच सके। अगर बात करें सफेद स्पेस सूट की, तो इसे स्पेस में अंतरिक्ष यात्री इसलिए पहनते हैं ताकि वो अंतरिक्ष के घने अंधेरे में दूर से ही दिख जाएं। सफेद सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।